कर्नाटक का नाटक, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मजदूरों को डराने धमकाने का हो सकता है उल्टा असर। झारखंड को बदनाम करने की साजिश का प्रतिकार जरूरी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के इस दौर में बड़े और अमीर राज्यों की परेशानी अब सामने आने लगी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों को अब समझ में आने लगा है कि झारखंड जैसे छोटे राज्यों का क्या महत्व है। कोरोना के संकट ने ये भी साफ कर दिया है कि बड़े और विकसित राज्यों की समृद्धि और अमीरी के पीछे झारखंड जैसे प्रदेशों की बड़ी भूमिका है। इसलिए ये राज्य नहीं चाहते हैं कि झारखंड के जो लोग उनके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं वे वापस जाएं, क्योंकि यदि वे वापस चले गए तो फिर उनके विकास की गाड़ी का पहिया थम जाएगा, उनके सारे काम रुक जाएंगे। इसी कड़ी में कर्नाटक और गुजरात ने तो मानवता की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। वहां झारखंड के मजदूरों को डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि वे यदि अपने घर लौटे तो झारखंड सरकार उन्हें सीने के बल लिटा कर रखेगी और खाना भी नहीं मिलेगा। बड़े और अमीर राज्य झारखंड को बदनाम करने का जो अभियान चला रहे हैं उसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ेगा। इस अभियान ने साफ कर दिया है कि झारखंड के लोगों को किसी दूसरे प्रदेश में अपना नहीं समझा जाता है और इसलिए अक्सर उनके साथ अमानवीय बर्ताव की खबरें आती रहती हैं। झारखंड के लोगों को बरगलाने या डराने धमकाने से नुकसान उन राज्यों का ही होगा, ये बात उन्हें समझ लेनी चाहिए। झारखंड को बदनाम करने की इस साजिश और कोशिश का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए रवाना होने वाली ट्रेन ऐन वक्त पर रद्द कर दी, क्योंकि वहां के बिल्डर लॉबी ने सरकार पर इसके लिए दबाव बनाया था। बिल्डरों ने सरकार से कहा कि यदि ये मजदूर वापस चले गए तो फिर उनका हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। बिल्डरों के अलावा दूसरे लोगों, खासकर अधिकारियों ने भी झारखंड के लोगों को वापस भेजने के फैसले पर पुनर्विचार करना जरूरी समझा, क्योंकि यदि ये लोग वापस चले गए तो उनकी सुख सुविधा खत्म हो जाएगी। कर्नाटक सरकार ने इसके बाद बड़ा नाटक रचा। उसके अधिकारियों और पुलिस वालों ने घर लौटने की तैयारी कर चुके झारखंड के मजदूरों के सामने भयावह तस्वीर उकेरने का षड्यंत्र रचा। मजदूरों को ये कहकर डराया गया कि झारखंड पहुंचने पर उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा और उस दौरान उन्हें एक वक्त का खाना ही मिलेगा। पुलिस के लोग उन्हें सीने के बल लिटा कर रखेंगे। जब इस पर भी मजदूर नहीं माने तो अंततः ट्रेन ही रद्द कर दी गई। ऐसा ही कुछ गुजरात और पंजाब में भी हुआ। हालांकि वहां ट्रेन रद्द नहीं की गई, लेकिन मजदूरों को डराया धमकाया गया। एक चुनी हुई सरकार द्वारा दूसरी चुनी हुई सरकार के बारे में इस तरह की गलत बयानी क्या संदेश देती है। कर्नाटक के साथ गुजरात और पंजाब सरकार ने जो कुछ किया उसे कहीं से भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि बड़े और विकसित राज्यों के जनजीवन की धुरी छोटे और गरीब प्रदेशों के लोग ही होते हैं। घर के भीतर से लेकर उनके उद्योग धंधों को गरीब प्रदेशों के लोग ही चलाते हैं। ये बात कोरोना के इस संकट ने साबित कर दी है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद जब दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट गए तब वहां दवा और पानी का संकट पैदा हो गया, क्योंकि इन सामानों की ढुलाई करने के लिए मजदूर ही नहीं मिल रहे थे। पंजाब और हरियाणा में फसलों की कटाई प्रभावित हुई, क्योंकि मजदूर घर लौटने लगे थे। कर्नाटक और गुजरात की फैक्ट्रियों और बड़ी बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर ग्रहण लगने लगा है। यहाँ एक बात गौर करने लायक है, वो ये है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार घर लौटने वाले इन प्रवासी मजदूरों के लिए जितना कर रही है उसका जवाब नहीं है। 1 मई की रात जब तेलंगाना से लिंगमपल्ली से 1200 मजदूर वापस आए थे और उनके लिए राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की थी उसकी चौतरफा तारीफ हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रोजगार उपलब्ध कराने वाली 3 योजनाओं की शुरुआत की है और साफ किया है कि उनकी सरकार हर साल 4000 करोड़ रुपए की रकम
काम मजदूरों को देगी। हेमंत सोरेन के काम करने का तरीका देखकर मजदूर भी अपनी रोजी रोटी के प्रति निश्चिंत हो रहे हैं। इसलिए वे दूसरे राज्यों में जाकर कमाने की बजाय घर में ही नौकरी करने के लिए लालायित हैं। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू की गई 3 योजनाओं ने संपन्न और बड़े राज्यों को बेचैन कर दिया है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि घर लौटने वाले मजदूरों का दोबारा आना लगभग असंभव है। इसलिए ये राज्य तमाम तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं। संकट के इस दौर में इस तरह की गतिविधियों को अमानवीय ही कहा जा सकता है। परदेश गए झारखंड के मजदूरों ने खून पसीना बहाकर वहां विकास की गंगा बहाई है। अपने श्रम से उन्होंने दूसरे राज्यों का चेहरा चमकाया है। इन राज्यों को समझना चाहिए कि यदि सामान्य दिनों में वे इन मजदूरों को अपना समझते तो फिर उन मजदूरों के मन में घर लौटने का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन सामान्य दिनों में भी इन मजदूरों को उपेक्षित रखा जाता था और जब संकट आया तब भी उन्हें राहत देने वाला कोई नहीं था। तब इन मजदूरों के पास घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब यदि ये राज्य मजदूरों के साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो ये उनके लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि झारखंड और बिहार में फंसे इन राज्यों के लोग अपने राज्य क्यों नहीं लौटना चाहते। इसका एकमात्र कारण यह है कि हिंदी पट्टी के राज्यों ने प्रवासियों को हमेशा अपना समझा, उन्हें सम्मान दिया। इसलिए बाहर से मजदूरी करने आए लोग यहीं के होकर रह गए। कर्नाटक सरकार ने जो नाटक किया है और गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश में झारखंड के बारे में जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो भारत की क्षेत्रीय एकजुटता के लिए भी खतरनाक होगा। हिंदी पट्टी के राज्य जो पूरे देश में अपने लोगों को भेजते हैं खुद को अलग थलग महसूस करेंगे तो पलटकर हमला करने की ताक में रहेंगे। इससे यदि किसी को नुकसान होगा तो वो भारत होगा, उसका संघवाद होगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।